नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सैनी अपनी हिंदी की अगली क्लास लेकर आया हूँ। हमने हिंदी में संधि टॉपिक चल रहा था हमारा, और हमने संधि टॉपिक में स्वर संधि अच्छे से पढ़ ली थी। स्वर संधि के 500 भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, वर्धी संधि पढ़ी, यण संधि हमने पढ़ी और अयादी संधि भी हमने पढ़ी थी। ठीक है। और इन 5 संधियों में हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी संधि में हम पहचान किस प्रकार से करेंगे, और संधि शब्द को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये किस संधि का शब्द है, और हमें कैसे पहचानना है और इनको कैसे संधि विच्छेद करना है। ठीक है। आज हम स्वर संधि में एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, री से संबंधित नियम। ठीक है। हमने स्वर संधि में 3 भेद थे, 3 भेदों में हमने पढ़ा था री। री जो शब्द है हमारे 3 संधियों से संबंधित है। आज हम तीनों को कंपेयर करके एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको वहाँ टॉपिक्स के अंदर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया था। हम जब भी कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं संधि में। लगाओ आप टॉपिक री से संबंधित नियम। बात करते हैं री से संबंधित संधि। लिखिए, री से संबंधी री से संबंधी संधि। देखो, हम बात कर रहे हैं री से संबंधित संधि। ठीक है। री जो शब्द है वो हमारे 3 संधि में था। देखो, एक का एक था हमारा दीर्घ संधि में। तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये गुण संधि में। गुण संधि में उसके बाद हमने पढ़ा था यण संधि में। हमारी कुल 3 संधि है जिसमें हमें री से संबंधित नियम पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि में। जैसे देखो, दीर्घ संधि में क्या है, अगर धन से पहले भी री हो और धन के बाद भी री हो तो ये आगे जाके क्या बनेगा, री बनेगा। देखो, दीर्घ संधि में क्या है, अगर धन से पहले री हो और धन के बाद भी री हो तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हमारा री बनेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि में। देखो, गुण संधि में हम बात करेंगे, अगर धन से पहले ए या आ हो और धन के बाद क्या हो, री हो। देखो, धन से पहले अगर ए या आ हो और अगर धन के बाद री हो तो हमारा क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा साथियों, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम यण संधि में। देखो, यण संधि में क्या है, अगर री के बाद ए से वर्ण हो, क्या हो, री के बाद अगर ए से वर्ण हो तो हमारा आगे जाके बनेगा रे। क्या बनेगा, रे। ठीक है। ये हलंत है। देखो कैसे बनेगा, किस प्रकार से हम बात करते। ऐसे वर्ण हमने बताया था आपको, यानी कि री के बाद री नहीं आना चाहिए, मतलब री को छोड़कर जो भी हमारा स्वर है वो होना चाहिए। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि में। देखो, दीर्घ संधि में हम बात करने से पहले एक चीज लिख लेते हैं अच्छे से हमारे समझने के लिए। देखो, यहाँ लिखो, स्टार लगा के लिख लो आप। लिखो, जहां से संधि हो, जहां से संधि हो वहां अगर हमें ये रे, यानी कि ऊपर वाला रे होता है ना, जो किसी शब्द के ऊपर होता है, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे वाला रे। जैसे किसी शब्द के नीचे वाला रे नहीं होता है, जैसे मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है। जैसे ऐसे लिख लो, साइड में हम ऐसे लिख लेंगे, जैसे कि मात्र या पितृ, पितृ लिखो। ठीक है। अभी मात्र हम उदाहरण से समझ लेंगे वैसे। ठीक है। देखो, जहां से हम संधि करते हैं वहां से हमें ये रे मिल जाए। ठीक है। जहां से हम संधि करते हैं वहां से अगर नीचे जो रे आता है वो मिल जाए, देखो ये वहां मिल जाए तो कौन सी संधि होगी हमारी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों, दीर्घ संधि होगी।
ठीक है। देखो गुण संधि में इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं। गुण संधि में यहाँ पे आप स्टार लगा के लिखो, जहां से हम संधि करते हैं, जहां से संधि हो, देखो जहां से संधि हो वह हमारा यहाँ मिलेगा ये शब्द के ऊपर वाला रे, जहां से रे मिल जाए तो कौन सी संधि होगी हमारी, तो होगी हमारी गुण संधि। कौन सी संधि होगी साथियों, गुण संधि। ठीक है। अब बात करते हैं हम यण संधि में। देखो यण संधि में हम अभी देख लेंगे। वैसे यण संधि में क्या है, जैसे हम संधि करेंगे ना तो यहाँ हमारा यहाँ री मिलेगा, ये श्रवण आएगा, इसमें वो टेंशन वाली बात है ही नहीं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जैसे हम संधि विषय करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में जो री वाला नियम है ना, इसकी बात करते हैं। हमने दीर्घ संधि में इसको लिखा था, सिर्फ हमने इसके बारे में बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था कि हम यहाँ आगे जाके इसको कंपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों संधियों के साथ में कंपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ये जो सारे डाउट होते हैं इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। देखो जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा शब्द है मातृधन ऋण। क्या है, मातृधन ऋण। देखो यहाँ पर ये क्या है, रे है, बात हमने ये की थी, नीचे वाला रे मिले। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये रे और ये रे मिलकर क्या बनेंगे, जैसे देखो मात्र, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, रे बनेंगे। और जब ये सम्मिलित रूप से किसी शब्द के साथ लिखा जाएगा ना, तो इसको हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, ये री नहीं आएगा, ये यही आएगा। ठीक है। फिर हमारा क्या बचा, अनय बचा, क्या बना, मात्रा। क्या बना हमारा शब्द, मात्रा। ठीक है। देखो जैसे अभी ये शब्द है, ठीक है, अगर ये इस शब्द में आपको पूछ ले कौन सी संधि है, तो पता कैसे करना है, हमें यह पता है कि मात्रा अगर हम एक शब्द को टुकड़ों में विभाजित करके 3 या 4 बार बोलने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये शब्द स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हम बात करेंगे मात्रण, अपना आप जाएंगे मातृण की बात हो रही है। ठीक है। तो ये देखो पहली बात तो ये हमें पता चल जाएगा मातृण ये शब्द होगा, हमें पता है मात्र शब्द ये शब्द है, सही है, और ऋण शब्द ये शुद्ध है। उसके बाद ये हमें रे दिख रहा है, नीचे वाला रे, हमने ये बात की थी, अगर ये रे दिख रहा है नीचे वाला शब्द के नीचे है ये, अगर ये है तो हमारी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। बात करते हैं हम गुण संधि में। ठीक है। देखो गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में जैसे शब्द है देवधन ऋषि। क्या शब्द है, देवधन ऋषि। देखो अब इसमें क्या है, ए या आ के बाद री, यहाँ वे हमारा, वे से हलंत वाला वे, फिर हमारा यहाँ पर ए स्वर है, उसके बाद क्या हमारा री है। ठीक है। ये हमारा वे के साथ ए स्वर, और ये हमारा री, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर। क्या बनेंगे, अर। रे कौन सा, हलंत वाला, रे कौन सा, हलंत वाला, मतलब इसमें स्वर एड नहीं है। ठीक है। ये देखो अब देखो हमारा है दे, ये हमारा वे कौन सा है, ये हमारा वे है बिना स्वर वाला। अगर हम यहाँ से इसको हलंत को हटाएंगे, ये हमारा ऐड करेंगे, भाई ए ऐड करेंगे, हमने पिछले का अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि हम अगर हलंत है ए ऐड करते हैं तो हलंत हटेगा। ठीक है। हलंत हट गया, पीछे क्या बचा हमारा, अच्छा ये शब्द मैंने यहाँ शुद्ध कर दी ऋषि में। ठीक है। मैंने सोचा ये से कैसे हो रहा। ठीक है। अगर ये पीछे हमारा रे बचा और हम लिख रहे हैं ऋषि। ठीक है। ये शब्द क्या बना हमारा, देवर्षि। देखो यहाँ क्या है, ए और री, बात कर रहे थे, अगर ए आ के बाद री आए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है। ये हमारा ए, उसके बाद आ गया हमारा री, क्या बना, अर। ये दे वे हलंत वाला, और अगर ये ए लगा तो हलंत हटेगा, और हमारा ये रे जो ऊपर चला गया, और ऋषि शब्द ये सी बन हमारा जैसे का जैसा शब्द क्या बना हमारा, देवर्षि शब्द। अब बात करेंगे हम यण संधि की। देखो यण संधि में हम बात करते हैं पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति। देखो री आ गया हमारा, ये आ गया हमारा री, ये क्या गया हमारा री, री के बाद हमने बात की थी ऐसे वर्ण, मतलब री को छोड़कर
और कोई भी है तो हमारा बनेगा ये रे कौन सा, हलंत वाला रे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ क्या है पी, ये बचा है हमारा यहाँ ते। जब हम बात करते हैं ते और ये रे, जब ये रे, ते और रे मिलकर क्या बनेंगे, त्रि। त्रि शब्द की शब्द रचना क्या है, त्रि। जैसे ते और रे मिलकर त्रि बनेंगे, ये हमारा त्रि बन गया। फिर हमारा बच्चा नुमति, क्या शब्द बनेगा हमारा, पितृनुमति। ठीक है, हमने बात की थी री से संबंधी संधि की। ठीक है, हमने स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ लिए थे। हमने पांचों भेद में ये जो नियम जाल लागू होते हैं द्वि संधि में या गुण संधि में या यण संधि में, हमने बस वहां पर लिखवा कर ही छोड़ दिया था। ठीक है, क्यों छोड़ दिया था, हमें पता था कि हम आगे जाके इसको तीनों को कंपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे, वह आपके समझ में जरूर आ जाता, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर पाते। जब भी आप री से संबंधी कोई बात आती है तो आप कंफ्यूज होते हैं कौन सी संधि है, दीर्घ है या गुण है या यण संधि है। ठीक है, यहाँ हमने बात की तीनों को कंपेयर करके अच्छे से किस शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी या यण होगी, किस प्रकार हम पहचान करेंगे। हमने पहचान भी बताई थी, जहाँ से हम संधि कर रहे हैं वह ये जो पितृ में रे है, ये री दिखे तो हमारी कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। जहाँ से हम संधि कर रहे हैं वहां से हमारा ये ऊपर वाला रे मिलता है, जैसे लिखा हुआ, अगर वो मिले तो हमारी गुण संधि होगी। और जहाँ से हम संधि करते हैं वह हमें ये ओनली ये रे मिले तो ये हमारी कौन संधि होगी, ये संधि होगी। ठीक है, बात करते हैं आगे की संधि की। साथियों, री से संबंधी नियम पढ़े थे हमने। ठीक है, री तीन संधियों में प्रयोग होगा। हमारे तीनों संधियों के बारे में हमने कंपेयर करके अच्छे से पढ़ा था, किस प्रकार हम शब्द की पहचान करेंगे, किस प्रकार हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और किस प्रकार हम संधि रूप बनाएंगे। देखो साथियों, अगर मुझे लग रहा है कि जैसे आप क्लास पूरी एंड तक नहीं देखते हो, सबसे पहले आपको संधि टॉपिक हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, ये हकीकत है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये करो, आप क्लास को पूरी देखो, 100% देखो। आप लगभग क्लास को देखते हो 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा देखकर आप चले जाते हो। अगर आपको अच्छे से समझना है, आपको जब भी समझ में आएगा जब आप क्लास को पूरी देखोगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में हमारे इसी संधि के टॉपिक पे, संधि के पर हम आगे की संधि पढ़ेंगे और हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।